जब बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्तापलट हुआ था तो उसी समय मैंने आपको बताया था कि कैसे बांग्लादेश अब कंगला देश बनने की राह पर चल पड़ा है और कुछ ही समय में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो खैर, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा, ऑलरेडी बांग्लादेश कंगला देश बनने की अपनी राह में अंतिम क्षण में पहुंच चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, खुद आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बांग्लादेश से ही रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि जब बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें शेख हसीना की सरकार गई थी, उस समय करीबन $400 मिलियन का लॉस हुआ था बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जो कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का इंजन मानी जाती है। पूरा बांग्लादेशी कपड़ा उद्योग पर टिका हुआ है, इसीलिए बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसे $400 मिलियन का लॉस एक ह्यूज अमाउंट है, खास करके बांग्लादेश जैसे कंट्री की साइज और उसकी इकोनॉमी को देखते हुए। तो खैर, पिछले कुछ महीनों से इनकी ये पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस $400 मिलियन के लॉस से किसी तरीके से उभरने के प्रयास में थी, लेकिन इसी बीच आज इन्हें ऐसी खबर मिली है मानो सर मुंडाते ही इनके सर पर ओले पड़ने शुरू हो गए हों। जी हां, जैसा कि आप देख सकते हैं, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलने वाला करीबन $2 बिलियन का जो ऑर्डर था, $2 बिलियन बहुत बड़ी रकम है, करीबन मानकर चलिए 17,000 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर था वो शिफ्ट हो चुका है बांग्लादेश से किस देश में? भारत में। जी हां, करीबन $2 बिलियन का जो कपड़े का ऑर्डर था अब वो भारत की टेक्सटाइल कंपनियों को मिलना शुरू हो चुका है और ये बांग्लादेश के लिए एक ह्यूमंगस लॉस है। जी हां, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ह्यूमंगस, तो इसका मतलब बड़े से भी बहुत ज्यादा बड़ा लॉस है, क्योंकि भारत से कंपेयर करें तो हमारे लिए $2 बिलियन है ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन बांग्लादेश के लिए है ये जीरे के सामने एक पूरा का पूरा ऊंट। इतना ज्यादा बड़ा अंतर है, ये इनकी लाइफ लाइन था। अगर ये ऑर्डर इन्हें मिलता तो ना सिर्फ इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोबारा फिर से खड़ी हो जाती, बल्कि इनकी अर्थव्यवस्था को एक बम्पर बूस्ट मिलता और इनके खजाने में ये $2 बिलियन सीधा ऐड हो जाता। इनकी अर्थव्यवस्था जो इस समय क्राइसिस में है उसे कम से कम 1-1.5 साल तक की लाइफ लाइन भी मिल जाती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, $2 बिलियन का बहुत ही बड़ा ऑर्डर होता है। आप सोचिए, $2 बिलियन के कपड़े कितने ज्यादा होंगे और उन्हें बनाने वाले कितने होंगे? लाखों की संख्या में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्कर काम करते, यानी कि रोजगार पैदा होता और सडनली बांग्लादेश की लगभग सारी दिक्कतें समाप्त हो जाती। लेकिन अब ये ऑर्डर बांग्लादेश से भारत में आ चुके हैं। भारत की तो बल्ले बल्ले है, खास करके भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसकी तो मौज आ चुकी है। बांग्लादेश इनके धुएं निकल चुके हैं और ये तो शुरुआत है। दरअसल BGMEA के जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश में, उन्होंने बताया कि जब हमारे देश के अंदर प्रदर्शन शुरू हुए तो शुरुआत के 15 दिनों में ही हमारी फैक्ट्रियां करीबन 400 की संख्या में थी, वो ठप पड़ गई थी और इस वजह से हमें करीबन $7.5 बिलियन के कपड़े बनाकर उन्हें एक्सपोर्ट करना था, जो हम नहीं कर पाए। इसीलिए ये टोटल लॉस है हमारे प्रोडक्शन का और यही कारण है दुनिया भर के जो गारमेंट्स ब्रांड हैं उनका जो भरोसा था बांग्लादेश की मैन्युफैक्चरिंग पर वो खत्म हो चुका है। और यही कारण है कि इन्हें नए ऑर्डर नहीं मिल रहे और यही कारण है कि बांग्लादेश की जो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, इसकी वैल्यूएशन पता है कितनी है? करीबन $55 बिलियन। जी हाँ, इतनी ह्यूमंगस इंडस्ट्री है और ये अब बहुत ही बड़े लेवल पर कोलैप्स कर रही है। और यही कारण है कि बांग्लादेश अब एक ऐसे अंधकार की तरफ जा रहा है जहां पर उसे कुछ चुनिंदा दुनिया के देश खड़े मिलेंगे, जैसे कि पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और कुछ अफ्रीका के देश। कि बांग्लादेश एक कंप्लीट कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि इनकी पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक इंडस्ट्री पर खड़ी है जो कि चरमरा चुकी है। यही कारण है कि भारत को अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश में जब जब संकट आया है वहां से लाखों लोग इलीगल तरीके से भारत में एंटर हुए हैं और भारत पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इसीलिए अब भारत के लिए समय है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उसे कंप्लीटली सील कर दिया जाए, ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में दाखिल ना हो पाए और भारत सरकार और भारत एज अ कंट्री पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन का बोझ ऑलरेडी हमारा देश उठा रहा है, हम और नहीं उठा पाए।